दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से राज्य ने किया है ये? पंजाब। पंजाब सरकार ने मोहाली में सी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों के निर्माण और विस्तार में महिला उद्यमियों और छात्रों का समर्थन करना है। कहने का मतलब आर्थिक रूप से उनको सहायता देना, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस, कोई छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर सकें और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण तो होगा ही, साथ में सामाजिक सशक्तिकरण होगा, साथ में महिलाएं आत्मनिर्भर भी रहेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है? नांग, पिनाका, त्रिशूल, भार्गवास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस मिसाइल का किया है? भार्गवास्त्र। इंपॉर्टेंट। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो स्वार्म ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई। यह प्रणाली 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बना सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं हम। तो डी, चौथा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग तकनीक विकसित और परीक्षण की है। इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रह चेंजर और टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन के रूप में कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 20,000 रुपये प्रदान करने की इन्होंने योजना बनाई है। उड़ीसा सरकार ने आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 की मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। कहने का मतलब, जब इंदिरा जी का दौर था, इंदिरा जी पीएम थी, उस टाइम पे उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया था पूरे देश में, और उस टाइम पे कई सारे बेकसूर लोगों को भी जेल जाना पड़ा था। इसलिए उनके साथ जितना अन्याय हुआ है तो वो तो हो ही चुका है, लेकिन आगे भविष्य में उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए ये कदम उठाया उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो किस सरकार ने मनाया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ये सब हमें याद रहना ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया है, जो राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये इसलिए मनाया है ताकि जो युवा वर्ग है वो प्रोत्साहित हो और अपनी खुद की क्रिएटिविटी के दम पे कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ किस देश को सहायता प्रदान की है? भारत ने नेपाल को, अमेरिका ने अफगानिस्तान को, जापान ने श्रीलंका को, चीन ने पाकिस्तान को। तो किसने किसको सहायता प्रदान की है 42.3 मिलियन डॉलर की? जापान ने श्रीलंका को की है। जापान ने हाल ही में श्रीलंका को 42.3 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, जो देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में सहायक है।
कहने का मतलब जो भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राजधानी क्या है। यहाँ पे बड़े लंबे दौर से गृह युद्ध का शिकार होते जा रहा है ये श्रीलंका, ठीक। और यहाँ पे इस गृह युद्ध से उबरने के लिए वो देश विदेश भारत से भी उसने सहायता मांगी है, तो भारत ने भी काफ़ी सारा पैसा उन्हें अनुदान में दिया है, दान में दिया है। चीन ने भी हालांकि दिया है, तो अब जापान भी कुछ पैसे इसको दे रहा है ताकि ये अपने आर्थिक सुधार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में किस नई ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नाग, पिनाका, त्रिशूल, भार्गवस्त्र। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष में किस मिशन के तहत मानव रहित डॉकिंग तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? माफ़ी चाहूँगा, ये भी शायद रिपीट क्वेश्चन नहीं, ये नहीं रिपीट हुआ है। चंद्रयान, मंगलयान, स्पेस डेक्स, गगनयान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेस डेक्स, स्पारडेक्स। भारत ने स्पारडेक्स मिशन के तहत चैलेंजर टारगेट नामक 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक करके मानव रहित डॉकिंग तकनीक का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा सुधार और कौशल विकास के लिए ज्ञानोदय योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्लस क्वेश्चन है, 5 स्टार। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। किस सरकार ने किया है? बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने छात्रों को आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास में मदद के लिए ज्ञानोदय योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को डिजिटल उपकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। कहने का मतलब कि उनको एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षा प्रदान करना है ताकि वो एक अपनी स्किल के दम पे एक अच्छा खासा रोजगार प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के लिए भारत के साथ साझेदारी की? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो किस देश ने की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के तहत कृषि में नई तकनीकों और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। कहने का मतलब भारत और अमेरिका अब एक साथ कृषि से जुड़ी जो नई नई रिसर्च है, नई नई खोजें हैं, वो सब करेंगे ताकि कृषि एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो अनाज है वो पैदा कर सके और एक एग्रीकल्चर को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में पहली बार 3D प्रिंटेड सैटेलाइट भेजने वाला पहला देश बन गया? इम्पोर्टेंट, जब भी पहला कुछ आए, कभी भी कुछ भी दुर्घटना होती है, कुछ इवेंट होता है, पहली बार होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये 5 स्टार प्लस क्वेश्चन है। भारत, रूस, अमेरिका, चीन। तो किस देश ने ऐसा किया है? भारत ने। भारत ने इसरो के नेतृत्व में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैटेलाइट लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 लागू की? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन से राज्य ने की है? कर्नाटक। आप लोग कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की राजधानी बताओगे, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है और ये भारत के कौन से तट पे स्थित है? पश्चिमी तट पे स्थित है या पूर्वी तट पे स्थित है? तीसरा क्वेश्चन, क्या ये कर्नाटक तटीय राज्य है? कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 लागू की है। इम्पोर्टेंट है, अभी हाल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें इसका आने का चांसेस ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को, जो बिजली से चलते हैं वाहन, उनको बढ़ावा देने के लिए ये नीति अपनाई गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। इससे क्या होगा कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, इनकी मांग कम होने लगेगी, साथ में जो प्रदूषण का स्तर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है वो प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीति है ये।
अब तो लगातार कई राज्यों में इस नीति को लागू कर चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सबसे पहले ये नीति कौन से राज्य में लागू की गई थी।